मेरी रूली जहां भी सही सलामत हो, उसकी रक्षा करना माता रानी। अपनी बहन को देखने के लिए, उसे अपने गले से लगाने के लिए मैं तरस गई हूँ। मेरी बहन को जल्द से जल्द मुझसे मिला देना माता रानी। उफ, कितनी गर्मी हो रही है। परी, ये समय हवा खाने का नहीं है, हैं? माता रानी के आशीर्वाद लेने का है। बच्चा जनने के लिए नजाकत की नहीं, ताकत की जरूरत होती है, समझी? बस चांदनी चौक। यहाँ गर्मी से मेरी जान निकली जा रही है और किसी को कोई परवाह तक नहीं है। मिल रहे हैं तो बस ताने। परी, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तो कोई नहीं, तू आरती ले और कमरे में आराम कर ले, हैं? बहुत नहीं, परी है तू, हैं? जा। नहीं ना? तू ठीक है ना? हैं? प्रॉब्लम टिप्स से नहीं तुझे? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमाल है, भाई तू भी प्रेग्नेंट है, परी भी प्रेग्नेंट है, और वो देख, उस बेचारी को तो उबकियां आती है, जी मचलता है, बात बात पर मूड बदलता रहता है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये माँ बनने का एक भी लक्षण तुझ में दिखाई नहीं देता, क्यों? जी, अब उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? माता जी, अब ज्वार पूजन आपकी शुभ हाथों से होनी चाहिए। जी, और मन में अपने घर परिवार और समाज के कल्याण की कामना करते हुए ज्वार पूजन कीजिए। जी। हे माता रानी, मेरे परिवार को हर संकट से बचाए रखना। इस घर में सुख शांति चैन का वास हो। मेरे बच्चों पर और यहाँ आए सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। अब ये जौ के बीज मिट्टी में बो दीजिए। जी। अब इसे जल से सींच दीजिए। सुजाता बहू, राजेंद्र बेटा, आओ। सिद्धार्थ बेटा, सिद्धार्थ, हाँ जी, रमजान है, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सिद्धांत जी, आप
परेशान मत होइए। माता रानी पर भरोसा रखिए सिद्धांत जी। देखिएगा, हमारी रोली बहुत जल्द हमारे बीच वापस आ जाएगी। रोली चली गई? उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। छोड़ दिया ना यार, हो गया सिद्धांत अकेला। भले ही आपका विश्वास डगमगा जाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है खुद पर और अपनी माता रानी पर कि वो मुझे मेरी बहन से बहुत जल्द मिलवाएंगे। नैना, तुम वहां से इस तरह क्यों चली आई? तो मैं क्या करती? मौसी जी एक के बाद एक मुझे मेरी प्रेगनेंसी पर सवाल किए जा रही थी। मुझे लगता है कि उन्हें मुझ पर शक हो गया। अगर नहीं भी हुआ होगा ना, तो अब हो जाएगा। नैना, जिस तरह तू ऐसे हड़बड़ा कर बिना कोई जवाब दिए ऐसे चली आई है, उससे तो वो मौसी की बच्ची को तेरे पे जरूर शक हो गया होगा। तो अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तेरे चेहरे से ये जो टेंशन है ना, इसे हटा। किसी को भी तेरा चेहरा देखकर ये समझ में नहीं आना चाहिए कि तेरे मन में कुछ और है और तेरा चेहरा कुछ और कह रहा है। तो समझ रही ना मैं क्या कह रही हूं? देख नैना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, देर नहीं हुई है। अभी भी हमारा पलड़ा भारी है। शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। विद्या, विद्या जल्दी करो, मुहूर्त का समय हो रहा है। विद्या, बस थोड़ी देर और विक्रम। मुझे बार बार क्या याद आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा ही दुल्हन का जोड़ा पहनकर खुशी खुशी तैयार हो रही थी? कब हुआ था ये? मुझे कुछ साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हो सकता है ये तब की याद हो जब मेरी और विक्रम की शादी होने वाली थी।
तभी मैं इतनी खुश लग रही थी। लेकिन आज इस खुशी का एहसास क्यों नहीं हो रहा है मुझे? शायद विक्रम सही कह रहा है, ये शादी ही वो रास्ता है जिससे मुझे सब कुछ याद आ जाए। ये लीजिए। सीमा थोड़ा सा ही चाहिए, मन नहीं है। नहीं चाहिए मुझे, मन नहीं हो रहा। इन सब को हो क्या गया है? इतने अजीब ढंग से पेश क्यों आ रहे हैं? आओ नैना बेटा, बैठो। माताजी, हम सब शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। अरे ऐसी लड़की को अपने साथ बैठने की इजाजत कैसे दे दे जो अपने पेट में नाजायज बच्चा लेकर घूम रही हो? माताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी बेशरम लड़की आप लोगों के साथ रह कैसे रही है। वो इस बच्ची मतलब नैना की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए उसे हमने अपने घर इन में। सब बातों की वजह से मैं मर जाना चाहती थी। अब सारी जिंदगी मेरे साथ साथ आप सब लोगों को ये ताने सुनने पड़ेंगे। शांत रहो तुम, हम सब है ना तुम्हारे साथ। अरे देखो तो क्या जमाना आ गया है। एक माँ उस लड़की की पक्ष ले रही है जो उसके बेटे के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। क्यों माताजी, ठीक कह रहे हैं ना हम सब? इस लड़की के पेट में सिद्धांत का ही बच्चा है ना? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप लोगों की इन बातों का आधार क्या है? किसने बताया आपको ये सब? बोलिए ना, चुप क्यों आप लोग? किसी ने तो बताया होगा आपको ये सब। प्रेम बेटा, सच चाहे 100 तालों के भीतर भी छुपा के रखो ना तो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है, और ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। माता जी, आप तो पहले बहुत न्याय करती थी, अब क्या हुआ? अब माताजी भी बेचारी क्या करें, जायज को नाजायज करना इनके बस की बात थोड़ी है। बस कीजिए। यह बच्चा नाजायज नहीं है।
बच्चे को अपने पिता का नाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। नवरात्रि के आखिरी दिन सिद्धांत और नैना की शादी होगी। इसका मतलब नैना का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए अब मेरे पास सिर्फ 9 दिन है। रोली को ढूंढने के लिए मेरे पास सिर्फ 9 दिन बचे हैं। हे माता रानी, मेरी मदद कीजिए। मैंने ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया है, बहुत सोच समझ कर लिया है मैंने ये फैसला। जिस तरह के हालात हैं उसमें हमारे परिवार की इज्जत और भलाई को देखते हुए मुझे यही एक सही रास्ता नजर आया। थैंक यू माता जी, मुझे और मेरे बच्चे को एक नई उम्मीद देने के लिए। अब मैं फिर से एक बार समाज में सर उठा के जी पाऊंगी। हमेशा की तरह आज भी आपने न्याय ही किया है माता जी। देख लीजिए माता जी, आपके इस निर्णय से 3 जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। अब मुझे विश्वास हो गया है नवरात्रि के इन दिनों में हमारे घर की खोई हुई खुशियां लौट आएंगी। सब माता रानी की कृपा है। ठीक कहा तुमने सुजाता बहू, शायद माता रानी की भी यही मर्जी है। अब हमें इस शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। नहीं होगी कोई तैयारी। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर दोहराता हूं, मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी में रोली की जगह कोई नहीं ले सकता और ना ही मैं किसी को लेने दूंगा। माता जी, माफ कीजिएगा लेकिन आप हम सबसे बड़ी है। आपके हर फैसले इस घर की हम सबकी भलाई छिपी होती है। लेकिन माता जी, इस बार शायद आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि जो फैसला हम जिंदगियां बसाने के लिए ले रहे हैं वो जिंदगियों को उजाड़ दे। माता जी प्लीज सिद्धांत जी के बारे में सोचिए। वो रोली से बहुत प्यार करते हैं, रोली उनकी पत्नी है और उसके होते हुए सिद्धांत जी और नैना की शादी बस सिमर।
बहुत हो गया। तुम्हारा ये पागलपन दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ तुम नहीं सिमर, सिर्फ तुम नहीं, सिद्धांत रोली से प्यार करता है, मैं करती हूँ, हम सब करते हैं। लेकिन प्यार करने का ये तो मतलब नहीं है ना कि हम आंखों पर पट्टी बांधकर सच्चाई को अनदेखा कर दे। क्यों बार बार उसकी याद दिलाकर इसके जख्मों को कुरेदती हो तुम? क्यों बार बार रोली की कमी का एहसास दिलाती हो इसे? क्यों सिद्धांत को जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती, सुकून से जीने नहीं देती? क्यों सिमर, क्यों?